नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की जानकारी हमेशा सबसे पहले प्रदान की जाती है। चक्रवाती तूफान मोंथा ने भीषण रूप ले लिया है दोस्तों। पीएम मोदी ने आज बड़ी बैठक की है और उन्होंने राज्य सरकारों को पूरी मदद का आश्वासन दिया है। यह चक्रवाती तूफान भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही मचा सकता है। यह तूफान कहां पर आएगा, कौन कौन से राज्यों पर इसका खतरा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। साइक्लोन मोंथा लेगा विकराल रूप, अगले 72 घंटे में भारी बारिश, सर्दी बढ़ने का अलर्ट, पीएम मोदी ने दिया मदद का आश्वासन। बंगाल की खाड़ी में उठे समुद्री तूफान मोंथा ने अब अपना रुख उत्तर दिशा की ओर कर लिया है। इसका असर आने वाले दिनों में बिहार समेत कई राज्यों के मौसम को पूरी तरह से बदल देगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तूफान आज देर रात तक ताकतवर रूप ले लेगा और इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक फैल जाएगा। कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। वहीं तापमान में गिरावट से सर्दी का असर भी जल्दी शुरू हो सकता है। चक्रवाती मोंथा के कारण तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी गई। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान अगले कुछ घंटे में और भी प्रचंड रूप जो है वो ले सकता है। इसके कारण तटीय राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। तूफानी हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अंदरूनी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। आईएमडी के अनुसार चक्रवाती मोंथा आज सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में सक्रिय है और आज शाम या देर रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और कलिंगपट्टनम के बीच तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जबकि कुछ जोंकों में यह गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। तूफान के तट से टकराने के बाद इसका असर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में यह तूफान और ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, जिसके चलते पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का दौर शुरू हो जाएगा। चक्रवात के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रेलवे ने सावधानी बरतते हुए विशाखापट्टनम से गुजरने वाली 32 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं शाम 4 बजे के बाद कई लोकल और मेमो ट्रेन की सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी कुछ उड़ानें रद्द की हैं। ओडिशा में राज्य सरकार ने तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। निचले इलाकों में रहने वाले 35,000 से अधिक लोगों को चक्रवात आश्रय केंद्रों में भेजा गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चक्रवाती मोंथा की स्थिति पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैयार रहने का निर्देश दिया। तो दोस्तों, ये जो तूफान है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में और ओडिशा में सबसे ज़्यादा असर डालेगा, लेकिन इसकी वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और झारखंड में भी आंधी तूफान और बारिश का एक नया दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 29 अक्टूबर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा और 31 अक्टूबर तक कई जिलों में भारी बारिश होगी। 29 अक्टूबर को गया, नवादा, शेखपुरा, भभुआ और रोहतास में भारी बारिश की संभावना है। 30 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई और शेखपुरा में अति भारी वर्षा की संभावना है। 31 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया में तेज बारिश होगी। राज्य के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती तूफान मोंथा ने जो है भीषण रूप ले लिया दोस्तों। देश के कई राज्यों में इस तूफान की वजह से भीषण तबाही की जो आशंका है वो जताई जा रही है, जिसको देखते हुए आज भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा अब भयंकर चक्रवात का रूप ले चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस तूफान की आज रात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
तटीय इलाकों में भारी बारिश, समुद्र में तूफान और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, तेज हवा और समुद्र में उफान का खतरा, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह देते हुए सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में बहुत तेज बारिश और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी है। समुद्र में ऊंची लहरें उठेगी। कई जगहों पर बांध और पेड़ गिरने का भी खतरा है। कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है। इस तूफान का असर देश के कई राज्यों पर पड़ेगा। चक्रवाती तूफान मोंथा का सबसे ज़्यादा असर जो है यहाँ पर दोस्तों 3 राज्यों में पड़ेगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और इसके साथ ही तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देश के अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भी सुबह से ही बादल छाए रहे हैं और कहीं कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मिर्जापुर, वाराणसी मंडल के कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, आगरा समेत कई जिलों में अगले 2 दिनों तक आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार जारी रह सकती है। मौसम के इस बदलाव की अहम वजह कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोंथा। आईएमडी के मुताबिक मोंथा अब गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है और 28 अक्टूबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इसकी रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 24 घंटे के दरमियान मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस वजह से यूपी में अगले 2-3 दिनों तक बेमौसम बारिश, गरज और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। खासकर 30 अक्टूबर को पूर्वांचल के मिर्जापुर और वाराणसी मंडलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर पर बनी द्रोणिका से भी प्रदेश में नमी आ रही है, जिसके असर से अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने और ज़रूरत के समय अपने खेतों, जानवरों और मकानों की सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह दी है। अगले सप्ताह ठंड के असर में तेजी आएगी और बदलते मौसम के फुटप्रिंट्स राज्य के अलग अलग इलाकों में दिखाई देंगे। तो मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में दोस्तों 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और आंधी तूफान को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो मौसम का मिजाज अचानक से बदलने वाला है और आंधी तूफान के साथ जो बारिश का एक नया दौर है वो शुरू हो जाएगा, जिसको देखते हुए आज हाई अलर्ट और चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों अभी मौसम विभाग ने बताया कि देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में इस तूफान का सीधा असर पड़ेगा, तो सावधानी रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। धन्यवाद।